Assalamualaikum, great, and how are you all? I hope you all are fine and healthy. आज हम printf फंक्शंस को देखेंगे. printf फंक्शंस हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. अब कायदा प्रोग्रामिंग में यूज़ किस तरीके से होता है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि इसका पार्ट्स हैं, ठीक है, और जो कि ज़रूरी हैं इसके अंदर, और किन चीज़ों को हम डिफरेंट चीज़ें इसमें आ जाती हैं. बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि सिंपल इस्तेमाल होती हैं, वेरिएबल के साथ यूज़ होती हैं. कभी कभी हम सिंपल एक क्वेश्चन में मैसेज लिख देते हैं, वो भी प्रिंटफ में लिखा हुआ आ जाता है. बेसिकली प्रिंटफ एक ऐसा फंक्शन है जो कि इनबिल्ट लाइब्रेरी फंक्शन है, ठीक है. उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक ऐसा फंक्शन है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर द प्रिंटिंग ऑफ द कैरेक्टर्स ऑन द स्क्रीन. अब कैरेक्टर की सिर्फ कैरेक्टर नहीं बोल रहे, इसमें एक्सक्यूज़ मी, टेक्स्ट आ जाता है, वैल्यूज़ आ जाती हैं, ठीक है. स्क्रीन पर आपने कुछ भी प्रिंट करवाना हो तो उसके लिए आप जिस फंक्शन को यूज़ करते हो, बेसिकली प्रिंटिंग के लिए फंक्शन है, उसका नाम है printf, ठीक है. और ये किसका पार्ट है? ये स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट जो हमारी हेडर फाइल है stdio.h जिसको हम ऊपर इंक्लूड करते हैं, ये उसका पार्ट है. यानी कि आपने इसको ऊपर इंक्लूड किया, नीचे आपने उसका फंक्शन printf यूज़ किया. और हमें इस printf फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो कि हमें बार बार यूज़ करना पड़ेगा प्रोग्राम में, बिकॉज सिंपल प्रिंटिंग के लिए कुछ भी कंप्यूटर की स्क्रीन पे आपने लिखवाना है आउटपुट स्क्रीन पे, तो आप उसके लिए printf फंक्शन यूज़ करोगे. stdioh का ये हिस्सा है. वी हैव टू इंक्लूड stdioh फाइल एज शोन इन बिलो सी प्रोग्राम टू मेक यूज़ ऑफ दीज printf एंड scanf लाइब्रेरी फंक्शन इन सी लैंग्वेज. scanf एक दूसरा फंक्शन है, ठीक है, उसको भी हम देखते हैं. printf जो है वो आउटपुट फंक्शन है और scanf इनपुट फंक्शन है. अभी आप इस तरह समझें. आउटपुट का मतलब ये है कि जब आपको कोई चीज़ स्क्रीन पर प्रिंट करवानी होती है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट, या फिर आप चाहते हो कि स्क्रीन पे डिस्प्ले लिखा हुआ आए, तो उसके लिए आप कोई फंक्शन यूज़ करते हो, तो उसको printf बोलते हैं. जब कभी हमने यूज़र से इनपुट लेना होता है, आगे हम चल के यूज़र से इनपुट भी लेंगे कि हमको वैल्यू देंगे और यूज़र की बेस पे डाल देंगे. यूज़र की मर्ज़ी होगी कि उसमें वो कोई भी वैल्यू डालता है, तो उसके लिए जो हमारे पास फंक्शन यूज़ होता है उसका नाम है scanf फंक्शन. पहले printf को देखते हैं. इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज printf फंक्शन इज़ यूज टू प्रिंट द कैरेक्टर, स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल वैल्यूज़. ये तमाम की तमाम वो डेटा टाइप्स हैं जो हमने पढ़ी हुई थी. तो इनको बेसिकली स्क्रीन पर प्रिंट कराने के लिए इसमें कुछ बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है. तो इन सब को यूज़ करते हैं. हम सबको प्रिंट करवाने के लिए हम एक printf फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, आउटपुट स्क्रीन पर. वी यूज़ printf फंक्शन विथ %d. ये है पढ़ने वाली बात कि ये क्या चीज़ है. फॉर्मेट स्पेसिफाइड टू डिस्प्ले द वैल्यू ऑफ एन इंटीजर वेरिएबल. अब सिर्फ इसी बात को समझें कि जब हमने किसी इंटीजर वेरिएबल को स्क्रीन पर प्रिंट करवानी है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करते हैं. फॉर्मेट का मतलब है किसी चीज़ का फॉर्मेट स्ट्रक्चर. स्पेसिफायर क्या मतलब होता है? किसी चीज़ को ज़्यादा क्लियर कर देना, उसको स्पेसिफाई कर देना, उसको कैरेक्टराइज कर देना, ठीक है. तो जो चीज़ फॉर्मेट को स्पेसिफाई करती है, यानी कि कौन सा फॉर्मेट यूज़ किया आपने, इंटीजर की वैल्यू ली है आपने, फ्लोट की वैल्यू ली है आपने, कैरेक्टर लिया है, डबल लिया है, तो फॉर्मेट को स्पेसिफाई के लिए एक चीज़ होती है, तो वो मज़ीद कंपाइलर को बताती है कि ये डेटा यूज़र ने कौन सा यूज़ किया, इंटीजर यूज़ किया है, फ्लोट यूज़ किया है. इंटीजर के लिए अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है, फ्लोट डेटा टाइप के लिए अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है, कैरेक्टर के लिए अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर है. और बेसिकली फॉर्मेट स्पेसिफायर्स का एक अलग टॉपिक आएगा आगे. फॉर्मेट स्पेसिफायर बेसिकली हेल्प इन प्रिंटिंग द डेटा टाइप्स जो भी अब मैंने बताई हैं, ठीक है. तो जो d है वो आपने याद रखना है. ये किसके लिए यूज़ होगा? इंटीजर वैल्यू को प्रिंट आउट कराने के लिए उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर है. नेक्स्ट देखते हैं. सिमिलरली %c इज़ यूज टू डिस्प्ले कैरेक्टर. अब c फॉर कैरेक्टर, तो आपको ये आसान हो जाएगा. या जब भी आपने कोई कैरेक्टर वैल्यू को printf में यूज़ करना होगा ना, तो उसको जो फॉर्म करेंगे ना, वो होगा % और साथ में c. Similarly, %f for float variable, f for float variable आप याद रखें. %s for string variable, s for string, ठीक है. %lf for double and %x for hexadecimal variable. ये डिफरेंट फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो कि डिफरेंट वैल्यूज़ को स्क्रीन पर प्रिंट आउट कराने के लिए यूज़ होते हैं. उसके लिए हमें पहले से एक वर्कआउट करना पड़ता है, पहले से कंपाइलर को वो देना पड़ता है, प्रॉम्प्ट देना पड़ता है दैट वी आर गोइंग टू डिस्प्ले दिस स्पेसिफिक काइंड ऑफ डेटा टाइप. तो ये उसमें स्पेसिफायर है.
To generate a new line we use slash n in CF statement. और एक और बात, जब भी आपने एक लाइन में प्रिंटिंग हो गई एंड यू वांट टू जंप टू द नेक्स्ट लाइन, जैसे आप एंटर का कीबोर्ड पे यूज़ करो, वैसे ही एंटर का जो काम है प्रोग्रामिंग में वो करता है /n, ठीक है। इसको लिखोगे तो आपकी प्रिंटिंग प्रीवियस लाइन से आप नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाओगे। C language is case sensitive. Note, it's all you know. For example, printf and scanf are different from these. ये P बड़ा कर दें, कैपिटल कर दें, और S भी कैपिटल कर दें, ये डिफरेंट थिंग हो गई है। आपने केस सेंसिटिविटी का बहुत ध्यान रखना है कि आप स्मॉल लेटर्स में यूज़ करोगे तो आप यूज़ करोगे, ठीक है। ये डिफरेंट हो जाएंगे। ऑल कैरेक्टर्स इन printf and scanf functions must be in lower case. और एक और बात, printf and scanf में जो भी आप लिखोगे वो होगा स्मॉल कैरेक्टर। छोटी सी एग्जांपल देखते हैं printf फंक्शन की। मेन का फंक्शन है, पैरेंथेसिस से स्टार्ट हुआ है, कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल है। अभी जो पर्पल कलर पे है ना, ये वेरिएबल की डेटा टाइप हुई हुई है, ठीक है। कैरेक्टर टाइप वेरिएबल है, CH है, और उसमें है कैपिटल A, ठीक है। इस तरह पे कैरेक्टर स्ट्रिंग है, वो 20 यानी कि 20 स्ट्रिंग होती है, ज़्यादा कैरेक्टर्स जब अल्फ़ाबेट्स हमने इतना बड़ा इसमें नाम आ जाता है। उसके बाद फ्लोट टाइप का एक और वेरिएबल है, उसका नाम FLT है, उसमें ये वैल्यू है। इंटीजर टाइप का एक नंबर वेरिएबल है, उसमें 150 है। टर्न टाइप का DBL है, उसमें ये है। ये हमारे पास 4-5 वेरिएबल्स हैं। अब हमने क्या करना है, टैप के थ्रू इनको स्क्रीन पर प्रिंट कराना है। ऐसे ही नहीं हम करा सकते कि भाई कैरेक्टर प्रिंट कर दो CH को, नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। बाकायदा इसकी फॉर्म स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि इसका फॉर्मेट क्या है। उसको हम किस तरह printf में लिखेंगे, हम लिखेंगे printf स्मॉल में, उसके बाद ओपन करेंगे पैरेंथेसिस एंड देन डबल कोटेशन में लिखेंगे कैरेक्टर इज़ %C। अब ये %C क्या है, ये मैंने आपको बताया था कि ये कैरेक्टर के वेरिएबल्स के लिए फॉर्मेट स्पेसिफाई यूज़ होता है, ठीक है। तो साथ में /n क्या था, मैंने आपको बताया था नेक्स्ट लाइन पे आने के लिए। और ये बात है जी डबल कोटेशन मार्क्स में इनक्लोज्ड। इसका क्या मकसद है कि जो भी चीज़ डबल कोटेशन में लिखी हुई है ना, इसको हम कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोलते हैं, वो एज इट इज़ स्क्रीन पे लिखी हुई आ जाएगी। यहाँ तक कि कैरेक्टर इज़ एज इट इज़ लिखा आएगा, और %C क्या है आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब यहाँ देखें गौर कर, यहाँ नज़र आ रहा है हमें एक कॉमा के बाद हमें नज़र आ रहा है एक वेरिएबल का नाम, जो कि हम ऊपर देख रहे हैं। तो इस CH में जो भी वैल्यू है इस वक्त A है, तो यहाँ लिखी आ जाएगी कैरेक्टर इज़ %C की जगह पे CH की क्या वैल्यू आ गई है, A, तो यहाँ आ जाएगा A, ठीक है। इस तरह चलता है ये। सब की अलग अलग आप देख रहे हैं, अलग अलग लाइन में इन सब की वैल्यूज़ को इस तरह नहीं लिख दिया गया, इनकी वैल्यू को बाय द हेल्प ऑफ फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखा है, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेसन में मैं इसका एक डेमो क्रिएट करके आपको दिखाऊंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।